हर घर तिरंगा अभियान क्या है? आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। इस अभियान के तहत देश के पीएम ने सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट के जरिए हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत इस अपील को जनता तक पहुंचाया है। आपको बताते चले कि इस वर्ष देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और इस अवसर को मनाने के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। हर घर तिरंगा अभियान हमारे देश भारत का तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंग हैं और साथ में अशोक चक्र है। 3 रंगों में केसरिया, सफ़ेद, हरा रंग और इसके मध्य में नीले रंग से बना अशोक चक्र है। इस वर्ष देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त 2022 तक फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान से देश के नागरिकों में देशभक्ति व ध्वजा के प्रति सम्मान व जुड़ाव में वृद्धि होगी। 22 जुलाई 1947 को पहली बार तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत जन भागीदारी के साथ 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से भी अधिक लोग अपने घरों में झंडे फहराएंगे। ये सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। सभी लोग इस दिन के लिए झंडे आसानी से अपने पास के पोस्ट ऑफिस या डाकघरों से खरीद सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन खरीदने का विकल्प भी दिया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा 3 तरह के झंडों की व्यवस्था की गई है। तिरंगा फहराने से जुड़े नियम, जैसे कि प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे देश के सभी नागरिकों से ये अपील की गई है कि सभी देशवासी अपने घरों में तिरंगे के झंडे को फहराएंगे और ऐसा करना देशभक्तों के लिए सम्मान की बात है। इसलिए इस वर्ष यदि संभव हो तो 13 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त तक अपने घरों में झंडे अवश्य फहराएं। क्या आप जानते हैं कि देश के तिरंगे झंडे को फहराने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिसे झंडा फहराते समय आपको इन नियमों का खास ख्याल रखना होता है। यदि आप इन नियमों को नहीं जानते तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस लेख में आगे इन सभी नियमों के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। आपकी सुविधा के लिए कुछ नियमों को यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए अपने घरों में झंडा फहराते समय आप इनका खास ख्याल रखें। राष्ट्रीय ध्वज फटा या मैला नहीं होना चाहिए। तिरंगा झंडा खादी या सूती या फिर सिल्क का ही होना चाहिए। प्लास्टिक से बने झंडों का उपयोग वर्जित है। ध्वजा फहराने पर उसे सम्मानपूर्ण स्थान देना चाहिए, यानी उसे ऐसे स्थान पर फहराए जहां से वे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। झंडे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या फिर बराबर में नहीं रखा जा सकता। किसी राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही ध्वजा को आधा झुकाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यदि किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से झंडे को आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो ध्वज को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जा सकता है। यदि किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो झंडा गाड़ी की दाहिनी ओर या फिर बिल्कुल बीच में लगाया जा सकता है। मंच पर झंडा फहराने पर इस बात का ध्यान रखें कि जब वक्त का मुख्य श्रोता की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी तरफ ही होनी चाहिए। ध्वजा सरकारी भवन पर रविवार व अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त के समय के मध्य ही फहराया जा सकता है। विशेष अवसरों और नियमों के साथ तिरंगा झंडा रात को भी
फहराया जा सकता है। ध्वज फहराते वक्त सदा स्फूर्ति के साथ फहराएं और उतारने के समय इसे आदरपूर्वक उतारें। झंडे को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जाए। ध्वज के मैले होने या फटने की स्थिति में उसे एकांत में पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान क्या है? हर घर तिरंगा अभियान कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया अभियान है। इसका शुभारंभ करने के पीछे उद्देश्य सभी में झंडे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को बढ़ाना है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम क्या हैं? राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराने के लिए ध्वज संहिता बनाई गई है, जिसे आप इस लेख में विस्तृत रूप से पढ़ लिए हैं। झंडा कितने बजे फहराया जाए? इस वर्ष यानी कि 2022 में इस बार तिरंगा झंडा 30 मिनट देर से फहराया जाएगा। इसका समय सुबह के 10:30 बजे होगा। तिरंगे का अपमान कब होता है? यदि कोई ध्वज संहिता के विपरीत जाकर कोई कार्य करता है तो ऐसे में इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता क्या है? भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिए गए निर्देश है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।